बुलेटिन की शुरुआत एक बेहद बड़ी खबर के साथ। बलूच ने पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक कर ली है। आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की गई। 214 यात्री बंधक बनाए गए हैं। 30 पाकिस्तानी सैनिक ढेर कर दिए गए हैं। 16 बीएलए लड़ाके भी इसमें मारे गए हैं। बलूच कैदियों को रिहा करने का यहां पर अल्टीमेटम दिया गया है और शहबाज सरकार को 48 घंटे तक का समय दिया गया है। रिहा करने का अल्टीमेटम यहां पर 48 घंटे के समय में दिया गया है। शहबाज सरकार को यहां 48 घंटे की चेतावनी कि सभी को रिहा करो, वरना ट्रेन में जितने भी यात्री सवार हैं उनको मार दिया जाएगा। 214 यात्री बंधक, 16 बीएलए लड़ाके इसमें अपनी जान गंवा बैठे हैं। बलूच कैदियों को रिहा कराने का यहां पर अल्टीमेटम भी दिया गया है। बलूच ने पाकिस्तान में ये ट्रेन हाईजैक की है। जिस तरीके से लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही थी, आतंक का कहर बढ़ता चला जा रहा था, उसी बीच पाकिस्तान की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। जाफर एक्सप्रेस जिसको हाईजैक कर लिया गया है, 214 यात्री इस ट्रेन में सवार थे और उन्हीं सभी की जान फिलहाल बलूच के हाथ में है। तो टारगेट पर है पाकिस्तान। जिस तरीके से यहां पर ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है, यहां तमाम कवायदे भी की जा रही हैं पाकिस्तानी सेना की तरफ से, सुरक्षा बल की तरफ से इन सभी को रिहा कराने की तमाम कवायदों के बीच 214 यात्रियों बंधक को छुड़वाने में यहां पर तमाम कोशिशें की जा रही हैं। हुसैन जावेद पाकिस्तानी पत्रकार और साथ ही मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन दोनों से और जानकारी लेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले हुसैन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप वहीं बैठे हुए हैं, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। देखें, हालात तो इस वक्त जो है वो आपके सामने है और जो आपने रिपोर्ट भी अभी पेश की है उसको भी काफी तक मैं समझता हूँ कि वो ठीक है। अगर कुछ उसमें ऐसी चीजें जो अभी तक हमारे हिसाब से वेरीफाई हुई नहीं है, तो कुछ चीजों का इंतजार भी, जैसे कि आपको पता है, जब कोई ऐसा ऑपरेशन होता है या जब कोई ऐसी घटना होती है और जब वो चल रही होती है, हम किसी कोई भी ऐसी उसके हवाले से जो भी ऐसी इतला आती है उस पर हम फौरी तौर पे कह नहीं सकते कि ये किस हद तक सही होगी। तो आई थिंक आज शाम तक कई चीजें जो हैं क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हमने भी अपने तौर पे कोशिश की है कि कुछ ऐसे सोर्सेज जिनका ताल्लुक हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ है उनसे रब्ता कीजिए। उम्मीद है कि आज शाम तक उनसे बात करके इस बारे में मजीद आपको जानकारी दे सकेंगे। लेकिन मैं वही कहूंगा कि बहुत ही अफसोसनाक वाकया। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ट्रेन जो है इसको अगवा किया कैसे गया टेक्निकली, क्योंकि ये जो इलाका है हमारा बलूचिस्तान का, ये ऐसा इलाका है कि कई मतलब यहाँ पर पहाड़ी इलाके भी हैं, यहाँ पर आपको लैंड भी मिलेगा, तो ट्रेन की रफ्तार जो है वो धीमी रहती है। और ये जिस ट्रैक पे कल ये ट्रेन सफर कर रही थी, 1:30 बजे इसको अगवा किया गया। तो ये कोयटा से पेशावर की तरफ जा रही थी और ये जो पूरा इलाका है ये बहुत ज्यादा, अब इसको कह सकते हैं कि आबादी होती ही नहीं है, बिल्कुल खाली इलाका है। यहाँ पर 7 सुरंगें आती थी, उसमें से एक सुरंग के अंदर जो थे वो बीएलए वाले वो घात लगा के बैठे थे और बकायदा एक प्लान मूव, इससे आप एक कैलकुलेटेड मूव उनका कह सकती हैं कि उन्होंने इसको वहां पे अगवा किया। पहले उन्होंने धमाके से पटरी मतलब थी उसको बर्बाद कर दिया और ट्रेन उसके बाद आगे जा नहीं सकी और फिर उन्होंने फायरिंग स्टार्ट की। तकरीबन कोई 1 घंटे फायरिंग चलती रही, क्योंकि ट्रेन के अंदर भी सिक्योरिटी एहलकार थे। मोस्टली इसमें बच्चे भी थे, इसमें बूढ़े भी थे, इसमें फैमिलीज भी थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि तकरीबन 460 के करीब इसमें लोग थे जो जो इतलात हमारे पास आई हैं। और उसमें से अब तक जो हमारे पास फिगर है वो यही है कि 104 जो लोग हैं उनको वहां से बाजियाब कर लिया गया है। उसमें अक्सरियत जो है औरतों की है, बच्चों की है, बूढ़ों की है। और जब उनको रिहा किया गया तो वो तकरीबन 3 घंटे वहां से पैदल चले हैं, क्योंकि कोई ट्रेन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, और फिर जाके उनको आगे जाके रेस्क्यू किया गया। तो हालात इस वक्त ये हैं। बाकी जो लोग हैं वो अभी तक हैं वहां पे, ऑपरेशन चल रहा है। और अब तक इतलात ये जो आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि 13 के करीब जो बीएलए के दहशतगर्द हैं वो उसमें मारे गए हैं, लेकिन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल हुसैन, और अपडेट्स हम आपसे लेंगे, लेकिन दर्शकों को एक और बड़ी खबर दे दें। बीएलए का पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी सामने आया है। पाकिस्तान की सेना अपना ऑपरेशन बंद करे, ये चेतावनी बीएलए द्वारा जारी की गई है। राजनीतिक कैदियों को बिना शर्त रिहा करे पाकिस्तान, ये बीएलए ने चेतावनी यहां पर दी है, वरना यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। 48 घंटे का अल्टीमेटम यहां पर दिया गया है।
हुसैन, यहाँ 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। चलिए आपसे और अपडेट्स लेंगे। मेजर जनरल अनुज माथुर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज माथुर जी, क्या लगता है कि 48 घंटे का जो अल्टीमेटम यहाँ पर दिया गया है, हालांकि पाकिस्तानी सेना या सुरक्षा बल भी अपनी तरफ से तमाम कोशिशें यहाँ पर करेंगी कि जो यात्री हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहें, तो क्या यहाँ पर डायलॉग की भी गुंजाइश है? हर्षा, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए, इस समस्या